अच्छा, हम ज़रा गोल्ड के बारे में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले गोल्ड को अगर हम देखें, तो अगर हम गोल्ड को मंथली बेसिस के ऊपर देखें, तो मंथली बेसिस के ऊपर और वीकली बेसिस के ऊपर गोल्ड कंटिन्यू बुलिश है। अगर हम अप्रैल में देखें तो ये गोल्ड ओपन हुआ था आपका 3125 और 3500 का हाई लगा था, 2956 का लो लगा था और 3288 के ऊपर। अब अगर हम मई की बात करें, इस करंट मंथ की बात करें, तो करंट मंथ के अंदर भी 3285 के ऊपर ओपन हुआ था और 3435 का हाई लगा था और ऐसे ही 3120 का लो लगा था और 3289 के ऊपर क्लोज हुए। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो हम अप्रैल और मई दोनों की मंथली बेसिस की क्लोजिंग तकरीबन करीब करीब में ही है। और ऐसे ही अगर हम वीकली बेसिस के ऊपर जाएं, तो वीकली बेसिस के ऊपर जो हमारे पास गोल्ड ओपन हुआ था 3351 3356 का हाई लगा था, 3245 का लो लगा था और 3289 के ऊपर क्लोज हुए। अब हम अगर गोल्ड को एनालाइज करते हैं, तो गोल्ड बेसिकली हमारे पास कंटिन्यू, अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो इसका ट्रेंड हमारे पास बुलिश ट्रेंड है, तो ये बुलिश ही मूव कर रहा है। और अगर हम इसको डेली बेसिस के ऊपर करें, तो डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास गोल्ड का थोड़ा सा कंसोलिडेशन मूड के अंदर है, मगर ये कंटिन्यू अगर हम देखें तो ये ऐसे ही जो है वो कोई डाउन मूव में नहीं है और बुलिश ही मूव दिखा रहा है। तो हम अगर इसके लेवल्स की बात करें, तो हमारे पास एक लेवल, अच्छा लेवल ये बन रहे हैं हमारे पास। डेली बेसिस की बात कर रहा हूँ, 2962, ये थोड़ा सा लॉन्ग रन का लेवल है। और ऐसे ही अगर हम शॉर्ट टर्म का एक अगर हम लेवल को डिसाइड करें, तो हमारे पास एक लेवल बन रहा है हमारे पास 31450 तकरीबन। और ऐसे ही अगर हम अप साइड की बात करें, तो हमारे पास एक लेवल अच्छा बन रहे हैं 3437। और अगर हम ओवरऑल हाई की बात करें, तो हमारे पास एक लेवल बन रहे हैं 3500 का। तो इन फ्यूचर में जो लग रहा है वो गोल्ड का ऐसे ही लग रहा है कि गोल्ड की जो मूव रहेगी वो रहेगी 3150 समथिंग से लेके और 3500, यानी कि जून के दरमियान में तकरीबन गोल्ड का मूव जो लग रही है वो इन्हीं लेवल्स के अंदर एक मूव बनाता हुआ लग रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा और मजीद लेकर जाएं, तो अगर हम 1 घंटे के ऊपर करें, तो 1 घंटे के ऊपर जो इसके लेवल्स बनते हैं वो भी तकरीबन कोई थोड़े से डिफरेंस के हिसाब से बनते हैं कि एक लेवल आपका जो कि बन रहे हैं 3250 और ऐसे ही अगर इसका रेजिस्टेंस देखें तो हमारे पास एक लेवल बन रहे हैं 3365 का। तो ये लेवल बन रहे हैं। अब इन लेवल्स के अंदर बेसिकली हमें चाहिए कि हम इन लेवल्स के अंदर ट्रेड करें और जब भी ये लेवल्स लगते हैं तो वहां पर हमें अपने सेटअप का वेट करना चाहिए। अगर तो हमारे पास एक सेटअप अच्छा बनता है जिसमें कि वहां पर सपोर्ट लेवल बनता है या रेजिस्टेंस लेवल बनता है, सिंपल स्ट्रेटजी है कि वहां पर हमें अपनी ट्रेड को देखना चाहिए और उस लेवल के अंदर रहते हुए हमें अपनी ट्रेड को साइन करना चाहिए। अगर हम ट्रेडिंग के हवाले से बात करें, तो मेरा तो 3 चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा कहता हूँ। सबसे पहले लेवल ऑफ मार्केट कहते हैं। अगर आपका लेवल ऑफ मार्केट आपने अच्छी निकाल ली, उसके बाद रिस्क मैनेज करने का आपके पास फंड होना चाहिए और कम से कम रिस्क लें और उसके बाद फिर आपके पास पेशेंस भी होनी चाहिए कि उस ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करें। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास ये लेवल्स बन रहे हैं। अब कल से जैसे ही हमारे पास मार्केट ओपन होती है, तो फिर हम इन लेवल्स के अंदर देखेंगे कि हमें किस लेवल के अंदर क्या ट्रेड करना है। हमारे पास बेसिकली अपने सेटअप है, उन सेटअप के अंदर रहते हुए स्पोर्ट के अंदर वो हमारा अगर सेटअप बनता है तो उसी वक्त आपको कॉल दे देंगे और उस कॉल के हिसाब से आप बाइंग या सेल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम क्रूड को देखें, तो क्रूड हमारे पास थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड के अंदर लास्ट वीक से चल रहा था, लास्ट मंथ से, मगर अब थोड़ा सा गोल्ड ने भी यहाँ पे कंसोलिडेशन मूड किया हुआ है। तो हमारे बेसिकली जुम्मे वाले दिन एक अच्छी एंट्री गोल्ड के अंदर ली थी, जो कि हमारे पास एक लेवल था गोल्ड का 6026 से, तो वहां से हमने ली है। तो इसको हम अभी होल्ड किए हुए हैं। तो अब इस हिसाब से हम इन करंट वीक के अंदर देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है गोल्ड क्रूड ऑयल का, उस हिसाब से हम इसको ट्रेड करेंगे। ऐसे अगर हम सिल्वर को देखें, तो सिल्वर भी हमारे पास जो इस वक्त सिल्वर का मूड है वो भी अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें, तो हमारे पास एक कंसोलिडेशन मूड भी लग रहा है और इसी के हिसाब से ये ट्रेड हो रहा है, एक लेवल के अंदर ट्रेड हो रहा है।
तो मेरा बेसिकली पैटर्न्स होता है, मैं बहुत शॉर्ट टर्म की ट्रेड करता हूँ और बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर मखसूस ट्रेड्स कर रहा होता हूँ, यानी कि 15 मिनट या 5 मिनट के अंदर मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ। तो कल से इंशाल्लाह देखते हैं, और अगर कोई भी ट्रेड सेटअप बनती है तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया।